इस ब्लेंडर में डालेंगे 3 टेबलस्पून पिस्ता। 3 टेबलस्पून पिस्ता डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तिल के सीड्स, सेसमी सीड्स, तिल के बीज, सफ़ेद तिल के बीज। 3 टेबलस्पून पिस्ता, 1 टेबलस्पून सफ़ेद बीज, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून सूखा खोपरा 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया, फ्रेश है ये, फ्रेश हरा धनिया, ताज़ा हरा धनिया। अब हम इसे इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। पिस्ता, कोकोनट, सेसमी सीड्स, धनिया पत्ता, सबको मैंने ये पाउडर बना लिया। इसमें डाल दें नमक हस्बे जायका या आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून दही डालें, बाज़ार का गाढ़ा दही डालें, पतला दही नहीं डालें वरना पानी पानी हो जाएगी स्टफिंग। तो दही को पिस्ते में अच्छे से मिला लें। दही, पिस्ता, खोपरा, तिल के बीज और धनिया पत्ता सबको अच्छे से मिला लें आपस में। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। अच्छे से इसे मसल लें। ये 400 ग्राम पनीर है, इसको हम त्रिकोणा शेप में काटेंगे, ट्रायंगल्स में काटेंगे, त्रिकोणा शेप में काटेंगे, इसके ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो जो जो ट्रायंगल काटें उसको उसके ऊपर ही रख दें, क्योंकि हमें सैंडविच बनाना है। तो पतले हम 12 तो इसमें से 8 सैंडविचेस आराम से बन जाएंगे। तो ये मैं काट लेती हूँ सारी ट्रायंगल्स। आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं, पर मैं ट्रायंगल्स में काट रही हूँ, दिखने में खूबसूरत लगेगा। तो सारे हमने त्रिकोणे ट्रायंगल्स काट देते हैं। त्रिकोणे शेप के ट्रायंगल्स सारे हम काट लेते हैं इस तरह, और सैंडविच बनाते जाएं, एक के ऊपर दूसरा रखते जाएं। पहले ही शुरुआत में ही साथ में रखें, वरना बाद में आपको सैंडविच बनाने में मिलाने में ट्रायंगल्स मुश्किल लगेगी, क्योंकि एक का पीस दूसरे के ऊपर आ जाएगा, दूसरे का पीस तीसरे के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए काटने के वक्त ही सैंडविच बना लें, ताकि आपको मुश्किल ना हो सैंडविच बनाने में। तो उसका पार्ट उसी के साथ ही मिला रहेगा। तो ये मैंने काट ली एक हिस्सा, अब ये दूसरा काट रही हूँ। टोटल मैंने 400 ग्राम पनीर इस्तेमाल किया है। अब हम इससे भी ट्रायंगल्स काट लेंगे। ये बहुत मोटा है तो थोड़ा पतला कर लेंगे इसको, ताकि खाने में अच्छा लगे और स्टफिंग का भी स्वाद आ जाए। इस ट्रायंगल के मैं 3-3 हिस्से कर रही हूँ हॉरिजॉन्टली। ये देखें, अब हम इसके सैंडविचेस बना लेते हैं। इसके भी 3 हिस्से काट लेते हैं, पतला करके इसको काटें, इसके 3 हिस्से कर लें, पतला करके इसको काटें, इसके 3 हिस्से कर लें। तो सारे सैंडविच ट्रायंगल तैयार हैं। अब हम इन सब के अंदर पिस्ता की स्टफिंग भरेंगे। ये पिस्ता कोकोनट वाला दही वाला मिक्सचर सब इसके अंदर भरें, हर एक सैंडविच के अंदर ये स्टफिंग भर दें। पिस्ता, खोपरा और दही वाला जो मिक्सचर हमने बनाया है, ये हर सैंडविच के अंदर भर के, ये देखें मैंने शुरुआत में ही हर एक का पीस उसके साथ में रखा, तो जोड़ने और में आसानी हो रही है। तो पता है मुझे कौन सा पार्ट किसका है, आराम से सैंडविच बन रहा है। अगर आप शुरुआत में अलग अलग करेंगे तो बाद में जोड़ने में मुश्किल होगी। तो सबके अंदर ये पिस्ता की स्टफिंग भर दें। पिस्ता की स्टफिंग हम सारे पनीर के अंदर भर देंगे। जो भी हमने ट्रायंगल्स काटे हैं सबके अंदर हम ये पनीर भर देंगे। पनीर भर दें सारे सैंडविचेस के अंदर। सारे इस पनीर के अंदर ये पिस्ता की स्टफिंग भर दें। सॉरी, मैं पनीर के गई के भर दें। सारे पनीर के अंदर ये पिस्ता की स्टफिंग भर दें और साइडों से निकाल दें या हटा दें। और जो स्टफिंग बच जाए वो आप ग्रेवी में डाल दें, या किसी पकोड़े की आलू की टिक्कियों के अंदर स्टफिंग भर दें, या तो थोड़ी बना लें स्टफिंग, जैसे आपको ठीक लगे। 3 टेबलस्पून पिस्ता के बजाय 2 टेबलस्पून पिस्ता कर दें, तो आपकी स्टफिंग नहीं बचेगी। या तो बस स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा डाल दें अंदर। तो ये देखें मैंने सारे पनीर के सैंडविचेस बना लिए। हमारे ये पनीर के सैंडविचेस तैयार हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो पहले मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ, फिर मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून मैदा।
हाँ, 3 टेबलस्पून मैदा डालें, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालें बाउल में, तो मैंने डाल दिया। टोटल 6 टेबलस्पून ये आटा है। नमक डाल देंगे हस्बे जायका, या आधा छोटा चम्मच नमक, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। सेमी थिक बैटर बना लेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। जैसे पकोड़ों का घोल बनाते हैं ना, वैसे ही इसका घोल बना लें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसका घोल बना लें। आप चाहें तो जो हमने पिस्ता की स्टफिंग बनाई थी उसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मसाले अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं, पर नमक डालें, सिर्फ नमक से अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम पनीर लेंगे, उसको उठाएंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर वाले मैदे वाले घोल में इसे कवर करेंगे, कोट करेंगे और तेल में फ्राई करेंगे पकोड़े की तरह। पनीर को बंद करके ही इसमें डालें कॉर्नफ्लोर में। इसकी स्टफिंग खुलनी नहीं चाहिए। जैसे ये देखें मैं कोट कर रही हूँ, वैसे ही आप कोट करें। पनीर को कॉर्नफ्लोर वाले बैटर में रख दें और फिर इसके ऊपर हाथों से ये डाल दें। इस पनीर का गोल या मैदे और कॉर्नफ्लोर का गोल उसके ऊपर डाल दें और फिर ये पनीर उठा के और इसे तेल में डाल दें। इसी तरह करें तो आपके पनीर खुलेगा नहीं। और फ्राइंग पैन लें, कढ़ाई ना लें, तो आपकी पनीर अच्छे से बन जाएंगे, खुलेंगे नहीं सैंडविचेस। ये देखें इस तरह इसके ऊपर ये कॉर्नफ्लोर और मैदे का घोल डाल दें सैंडविच के ऊपर और फिर उसको तेल में ड्रॉप करें। इस तरीके से आपका ये कोई भी खुलेगा नहीं और कोटिंग भी अच्छे से आ जाएगी। तो सारे हमें इसी तरह करने और लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, वरना ये नरम नहीं रहेगा। हमें नरम बनाना है थोड़ा पनीर को। तो इस डिश का नाम है पनीर नर्मदा और सॉफ्टेस्ट पनीर या पिस्ताचियो स्टफ्ड पनीर। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करें। तो ये पक गया है दोनों साइडों से, ये देखें मैं आपको दिखा दूं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और जो बचे हुए हैं 8 हमने टोटल बनाए हैं ट्रायंगल्स, तो बचे हुए फ्राई कर लेंगे। इनको निकाल लें। जब ऐसा कलर आ जाए तो आप निकाल लें, ज़्यादा डार्क गोल्डन ब्राउन ना करें। ये देखें अब हमें क्या करना है, इस घोल में सैंडविच को रखना है, इसके ऊपर ये बैटर डालना है, घोल डालना है। ये देखें और गाढ़ा है, इतना ज़्यादा पतला भी नहीं है ना ज़्यादा गाढ़ा है, मिडिल कंसिस्टेंसी का बैटर है। अब तेल में हम इसे ड्रॉप करेंगे एक एक को। ये देखें खुल भी नहीं रहा तेल में, अच्छे से सैंडविच बन रहा है। सैंडविच को घोल में डालें, इसके ऊपर चम्मच से या हाथों से बैटर डालें इसके ऊपर और फिर इसे तेल में ड्रॉप कर दें। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें लाइट गोल्डन ब्राउन। इससे सैंडविच को घोल में डालें, इसके ऊपर चम्मच से या हाथों से बैटर डालें और तेल में इसको ड्रॉप कर दें। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें इसको तेल में ड्रॉप कर दें, ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो मैंने चारों डाल दिए तेल में, लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करें। जब नीचे से सेक जाए, तेल हमेशा गर्म होना चाहिए, वरना आपके ये पनीर की जो सैंडविचेस हैं वो नीचे पैन में चिपक जाएंगी। तेल गर्म होना चाहिए और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करें। तो ये पक गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन हमें फ्राई करना है, डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना है फ्राई, वरना नरम नहीं रहेगा पनीर। पनीर अच्छे से पक गया है, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये सैंडविचेस सारे पूरे तैयार है। अब हम इसकी सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए पैन में 2 से टेबलस्पून तेल है, 2 से 3 टेबलस्पून तेल में डाली 1 हरी मिर्च और 2 से 3 लहसुन। 2 लहसुन है और 1 हरी मिर्च है, 2 से 3 टेबलस्पून तेल है। हम इसे फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन इसे फ्राई कर लें। हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ा पका लें। हरी मिर्च और लहसुन, अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा प्याज, फिंगर्स में काटा हुआ 1 छोटा प्याज डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे थोड़ी देर। गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा प्याज को पका लेना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। प्याज को थोड़ा पका लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 आधी छोटी शिमला मिर्च की, वो भी फिंगर्स में कटी हुई। तो अब हम प्याज को और शिमला मिर्च को थोड़ा सा पका लेते हैं 3 से 4 मिनट। 1 बड़ा टमाटर डालें काट करके, टमाटर को अच्छे से गला लेना है, हमें इसी का ही टेस्ट आएगा सॉस में, टमाटर का ही। टमाटर को अच्छे से गला लें।
थोड़ी थोड़ी देर में इसे मिक्स करते रहें। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 छोटा चम्मच आधा छोटा चम्मच डालेंगे टेबल स्पून शेजवान सॉस, आधा टेबल स्पून शेजवान सॉस डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून अब हम इसमें डालेंगे विनेगर, 1 टीस्पून विनेगर। अब हम इन सारी सॉसेस को इसमें मिला लें, मिक्स कर लें। हाफ टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, हाफ टेबल स्पून शेजवान सॉस, हाफ टेबल स्पून केचप, सॉल्ट टू टेस्ट और हाफ टी स्पून सॉल्ट डालें, हाफ टी स्पून नमक। अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। टमाटर को थोड़ा गला लें ताकि ये नरम हो जाए और अच्छे से थोड़ी सॉस बन जाए। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर का बैटर 1 टेबल स्पून, जो हमने सेमी थिक बैटर बनाया था कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो घोल बनाया था वो 1 टेबल स्पून डाल दें। इससे हमारी सॉस थोड़ी गाढ़ी बनेगी। तो सॉस को कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मैदे और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से पका लें सॉस के साथ ताकि ये कच्चा कच्चा ना रहे। तो हम इसे पहले 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना पानी और वो पानी को बॉयल होने देंगे। देखें टमाटर गल गया है तो सॉस भी बन गई है अच्छे से। पानी में बॉयल आने दें ताकि कॉर्नफ्लोर और मैदा अच्छे से पक जाए। जो हमने घोल बना के डाला था 1 टेबल स्पून, तो इसे पकाएं थोड़ा देर। अब हम इसमें स्विच ऑफ द गैस। सॉस देखें कितनी अच्छी बन गई है। टमाटर के गलने की वजह से गैस को मैंने बंद कर दिया। अब हम इसमें पनीर को मिलाएंगे, पनीर वाले सैंडविचेस मिलाएंगे। गैस बंद करने के बाद ही मिलाएं वरना ये नरम पड़ जाएंगे। हमें पनीर के सैंडविचेस नरम नहीं करने, थोड़ी मतलब ये अंदर से नरम होंगे, टेस्टी होंगे और थोड़े बाहर से थोड़े हल्के से क्रिस्पी होने चाहिए। इसीलिए हमने गैस को बंद कर दिया। और अब हम इसे सर्व करते हैं। ये तैयार है और इसे आप प्लेट में सर्व कर लें और सॉस के साथ बस कोट करके सर्व कर दें। तो हमारा क्रिस्पी सॉफ्ट टेस्ट पनीर पिस्ताचियो स्टफ पनीर इज रेडी। Thank you for watching. Please like, share, comment, subscribe. Your views matters a lot. Press bell icon button. Thank